बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? अच्छा, आज बात करेंगे कि सर्दियों में हमने अपने लीमू के पौधे को, लेमन प्लांट की किस तरह केयर करनी है, इसको सर्दी से किस तरह बचाना है ताकि इसके ऊपर बीमारियों के अटैक भी कम है और इसको हम सर्दी से भी बचा सकें। तो बहुत ही आसान तरीका है, अपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, पूरी वीडियो देखनी है। इस पर आप सीख सकें कि हमने ऐसा कौन सा ट्रिक करना है ताकि हम जो अपने नन्ना मुन्ना छोटा सा लीमू का पौधा है, इसको हमने सर्दी से बचाना है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आने वाले सीज़न में इसके ऊपर फूल भी आ जाएँ और फूल और फल में भी तब्दील हो जाए, मीन के गिरे नहीं। तो इसके लिए पहले मैंने आपको बताया था कि आपने दीमक वगैरह ये जो या फिर जो जड़ वाली बीमारियाँ होती है उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है। अभी क्योंकि नवंबर का एंड चल रहा है तो आपने ये करना है कि आपने अनबुझा चूना ले लेना है, जो आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपने अनबुझा चूना ले लेना है। ये जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये सिर्फ लीमू के लिए नहीं बल्कि तमाम किस्म के प्लांट्स के लिए, आप किसी भी प्लांट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अनबुझा चूने को आपने पानी में रख देना है, कम से कम आपने उसको 8 से 10 घंटे के लिए या फिर एक दिन के लिए पानी में रखे रहना है ताकि उसमें जितनी भी गैसेज वगैरह है वो सारी निकल जाएँ और उसके बाद अनबुझा चूना जो है वो रह जाए। उसमें आपने जो है वो कॉपर सल्फेट मीन के ऐड कर देना है, जिसे हम आमतौर पर नीला थोथा भी कहते हैं। अगर नीला तोता उसमें ऐड कर देंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा। अगर नीला तोता ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप जो है अनबुझा चूना का इस्तेमाल करते हैं तब भी बेस्ट है। तो उसका पेस्ट बन जाएगा, उसको थोड़ा सा गाढ़ा आपने उसका पेस्ट बना लेना है और उसको आपने जो मेन इसका तना है, ये देखिए ये मेरे पास अभी फ्रेश पौधा लगा हुआ है, तो इसका जो मेन तना है यहाँ तक आपने कोशिश करनी है। जो बड़ी बड़ी इसकी शाखें हैं, ये सिर्फ छोटे पौधे के लिए नहीं है बल्कि अपने बड़े प्लांट्स के ऊपर भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर अगर आपकी कोई शाख सूख रही है, मिसाल के तौर पर आप जैसे कि देखें ये शाखें जा रही हैं कि यहाँ से कोई शाख सूख रही है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो जो ज़ख़म होगा उसके ऊपर भी आपने यही पेस्ट लगा देना है। एक तो आपने अच्छी तरह इसको पेस्ट लगा देना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ जिस पे आपने ये चूना भी इस्तेमाल करना है और साथ में दूसरा जो मैंने आपको बताया नीला थोथा, दोनों को मिक्स कर लेना है। और जो पानी बचे, मीन के आप अंदाज़ा इस तरह कर लेंगे एक पौधे के लिए आधा गिलास या फिर एक गिलास जो पानी बचे वो आपने इसके यहाँ पर छोटी छोटी आपने गुटाई कर लेनी है। गुटाई कर कर आपने उसमें डाल देना है ताकि जड़ में से भी जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, जो फंगस एक्टिव हो जाती है सर्दियों में, ये तमाम की तमाम किस्म की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो पौधा है वो सर्दियों में भी ठीक रहेगा। सर्दियों में आने वाली बीमारियाँ या फिर जो कीड़े मकोड़े तने से आ रहे होते हैं उनका भी ये ख़त्म कर देगा। तो आपने ये ट्रिक लाजमी इस्तेमाल करनी है। इससे आपका जो लेमन का पौधा है, जो आपका लीमू का पौधा है, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा और आने वाले सीज़न में इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अच्छी फ्लावरिंग होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फ्रूट भी अच्छा आएगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।